नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश राणा स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपनी जीनियस एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की जो डेट आई है वो 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में होना सुनिश्चित हुआ है। एक तरह से ये टेंटेटिव डेट है। उसी को लेके हम एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। जैसे हमारा सीरीज का आज के सेशन का हम बात करें तो हम मैथ्स की बात करें तो आज का सेशन हमारा मैथ्स के टाइम एंड वर्क पे डिपेंड है और ये 5वां सेशन है। टाइम एंड वर्क के इसके पहले के 4 सेशन कंप्लीट हो गए हैं। आज हम 5वें सेशन की बात करेंगे और आज का कॉन्सेप्ट बेस किस पे है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है 36 आदमी मिलकर 140 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में बना सकते हैं। यदि यही दीवार 14 दिनों में उसी औसत से बनानी हो तो कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए, ये किस कॉन्सेप्ट बेस है? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और किस कॉन्सेप्ट बेस है। अगर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो आइए बताते हैं हम आपको कॉन्सेप्ट कौन सा लगाया गया है इसमें। देखिए, अगर हम बात करते हैं M1 फार्मूले की बात करते हैं तो होता है M1 T1 D1 और अपॉन में होता है W1 और ये बराबर होता है M2 T2 D2 अपॉन में W2 के बराबर होता है। अब देखा जाए, देखिए यहाँ पे अगर हम M1 की बात करते हैं, M1 बराबर होता है व्यक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ पर्सन, मतलब पहले काम में कितने लोगों को लगाया गया। M1 क्या बताता है? पहले काम में कितने लोगों को लगाया गया। तो M1 क्या हो जाएगा? M1 हो जाएगा पहले व्यक्तियों की संख्या, पहले काम में लगे व्यक्तियों की संख्या। M1 क्या हो जाएगा? पहले व्यक्तियों की संख्या, पहले व्यक्तियों की संख्या। और यहीं से अगर देखा जाएगा तो M2 क्या हो जाएगा? M2 हो जाएगा बाद में व्यक्तियों की संख्या। M1 को हम मान लेते हैं पहले व्यक्तियों की संख्या, तो M2 क्या हो जाएगा? बाद में व्यक्तियों की संख्या। अब देखिए, यहां से अगर देखा जाए T1 क्या है? T1 है पहले घंटों की संख्या। घंटों का मतलब अगर घंटों में दिया रहेगा तो घंटों की बात करेंगे, मिनट में दिया रहे तो मिनट की बात करेंगे। पहले कितने घंटे तक काम करते हैं तो वो लिखते हैं पहले घंटों की संख्या। पहले वाले व्यक्ति कितने घंटे तक काम करते हैं, T1 क्या बताता है? पहले घंटों की संख्या, पहले घंटों की संख्या। अब देखिए यहाँ पे D1 क्या है? D1 बराबर किसके हो जाएगा? D1 हो जाएगा दिनों की संख्या, पहले कितने दिन तक काम करते हैं, पहले दिनों की संख्या, पहले दिनों की संख्या। पहले दिनों की संख्या। अब देखिए, यहीं से अगर हम देखें, अगर T1 हमारा क्या है? पहले घंटों की संख्या, तो T2 क्या होगा? बाद में घंटे कितने लगे हैं वो। T2 बराबर हो जाएगा बाद में घंटों की संख्या। अब देखिए D1 क्या है? पहले दिनों की संख्या। D1 क्या है? पहले दिनों की संख्या। अगर हम यहाँ से D2 की बात करें तो D2 क्या हो जाएगा? D2 क्या हो जाएगा? D2 हो जाएगा बाद में दिनों की संख्या, बाद में कितने दिन लगे वो, बाद में कितने दिन लगे वो। यहाँ से हमें पता चल गया M1 T1 D1। अब W1 क्या बताता है? देखिए W1 की बात करें तो W1 क्या बताता है? W1 बताता है पहले का कार्य, पहले कितना कार्य था। W1 बताता है पहले का कार्य, पहले कितना कार्य था। और यहीं से W2 की बात करेंगे तो W2 क्या बताएगा? W2 बताता है बाद में कितना कार्य है। काम बढ़ा दिया जाएगा तो W2 की वैल्यू बदल जाएगी, अगर काम सेम रहेगा तो W2 वही रहेगा। अब देखिए, इसको समझते हैं। ये हमारा क्या है? कॉन्सेप्ट है। ये हमारा क्या है? कॉन्सेप्ट। यही एक कॉन्सेप्ट है, आज का पूरा सेशन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। देखिए M1 क्या है? ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा इतने आदमी इतने घंटे इतने दिन, इतने आदमी इतने घंटे प्रतिदिन इतने दिन में काम करते हैं, कोई इतना काम है, तो बाद में कितने आदमी होंगे जो इतने घंटे इतने दिन तक इतना काम करते हैं। तो हम यहाँ से इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। मतलब कहा जाता है M1 क्या बताता है? व्यक्तियों की संख्या, पहले कितने व्यक्ति थे। M2 बताएगा बाद में कितने व्यक्ति को लगाया जाएगा।
और T1 क्या बताता है, पहले आप कितने घंटे तक काम करवाते थे, बाद में T2 क्या बताएगा, बाद में कितने घंटे तक काम करवाते हैं। D1 बताएगा पहले दिनों की संख्या, पहले कितने दिनों तक काम करते हैं। और W1 बताता है पहले कितना कार्य था, ऐसे कहा जाता है उतना उतना ही काम है, तो W1 W2 क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर काम बदल जाए, मान लीजिए क्वेश्चन में कह दिया जाए कि नहीं उससे दुगना काम, तो यहाँ 1 हो जाएगा और W2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उससे दुगना काम करवाने में कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो आवश्यकता पड़ेगी मतलब M2 का मान हमसे पूछा जाएगा। तो M1 T1 D1 अपॉन में W1 बराबर में होता है M2 T2 D2 अपॉन में क्या होता है, W2। अब इसका कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर पहले व्यक्तियों की संख्या दिया है, टाइम का दिया है, दिनों का दिया है, काम का दिया है, और बाद में टाइम का दिया है, दिनों का दिया है और कार्य का दिया है, तो हमें व्यक्तियों का पूछेगा तो W2 निकाल लेंगे। और सब कुछ दिया रहेगा, टाइम नहीं दिया रहेगा, घंटों का पूछेगा तो हम T2 निकाल लेंगे, दिनों को पूछेगा तो हम D2 निकाल लेंगे, और कार्य अगर पूछेगा तो हम W2 निकाल लेंगे। ओके मेरे भाई, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप। और आज चलिए आज के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, 36 आदमी मिलकर 140 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में बना सकते हैं। टोटल 36 आदमियों को लगाया गया, 140 मीटर लंबी दीवार है और वो 21 दिन में बना सकते हैं। यही दीवार हमें 14 दिन में बनानी है, उसी औसत से बनाई जानी चाहिए। तो आदमियों के कितने कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, इस क्वेश्चन को आप देख के ये समझिए कि 36 आदमी मिलकर कोई 140 मीटर लंबी दीवार है। 36 आदमी है, 140 मीटर लंबी दीवार है, और वो कितने दिन में बना लेते हैं, वो बनाते हैं 21 दिनों में। 21 दिन में वो बना देते हैं। 36 आदमी है, 140 मीटर लंबी दीवार है और 21 दिन में बन जाती है। देखिए, 21 दिन में बन जाती है, और बाद में कितने दिनों में बनाना है, बाद में हमें 14 ही दिन में बनाना है। बाद में हमें 14 ही दिन में बनाना है। और दीवार कितनी है, वही दीवार कहने का मतलब वो सेम दीवार जो 140 मीटर लंबी दीवार है, वही दीवार बनाना है। अब देखिए, 14 दिनों में बनाना है। हम यहाँ से अगर लॉजिक को समझें, पहले कितने लोग थे, 36 लोग थे, और कितनी बड़ी दीवार थी, 140 मीटर लंबी दीवार थी, और कितना समय लग रहा था, 21 दिन का टाइम लग रहा था। और बाद में उसको कितने दिन में, वही दीवार है तो मतलब 140 मीटर लंबी ही दीवार होगी। और बनवाना बनाना कितने दिन में है, उसको 14 दिनों में बनाना है। अगर 14 दिनों में बनाना है तो फिर आदमियों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि 36 आदमी मिलके 21 दिन में बनाते हैं। तो आपको 14 दिन में ही बनाना है, तो आदमियों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप यहाँ से ये देखेंगे कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि 36 आदमी से तो हमेशा ज्यादा ही आएंगे, क्योंकि कम समय कम लग रहा है। अगर आपको जल्दी काम फिनिश करवाना है, किसी वर्क को आप जल्दी फिनिश करवाना चाहते हैं, तो या तो वर्क वर्क जो पर्सन है उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, या तो फिर नंबर ऑफ पर्सन को बढ़ाया जाए, व्यक्तियों की संख्या को बढ़ाया जाए। देखिए, 36 भी नहीं होगा, ना तो 36 होगा और ना ही 18 होगा, आएगा तो वैल्यू ज्यादा ही। तो ऐसे आप एग्जाम में ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। मतलब ये देख के पता जा सकता है कि ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 36 आदमी 140 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में बनाते हैं, तो हमें दीवार बनानी है केवल 14 दिन में। अगर आपको 14 ही दिन में दीवार बनानी हो, दीवार उतनी ही बड़ी होनी चाहिए, मतलब 140 मीटर लंबी ही होनी चाहिए। अगर 140 मीटर लंबी होनी चाहिए तो फिर व्यक्तियों की संख्या क्या आएगी, 36 से ज्यादा आएगी। अब 36 से ज्यादा आएगी तो 36 भी नहीं होगा और 18 भी नहीं होगा। तो आप दो ऑप्शन बाहर करेंगे तो आपके पास बचा कौन सा ऑप्शन, बचा ए और बी। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करना भी नहीं चाहते ए और बी, तो आपके 50% सही होने के चांस बन जाएंगे एग्जाम में। ऐसे एग्जाम में ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, मतलब एक तुक्का लगाने का भी तरीका होता है। तो ऐसा तरीका हो कि मतलब कुछ तो उसमें लॉजिक हो, ये नहीं कि चारों ऑप्शन में आप तुक्का लगाएंगे। देखिए, ये दो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। अब हमारे पास बचा क्या, ए और बी। अब ए और बी में अगर आप किसी को चूज करते हैं, कोई भी ऑप्शन को चूज करते हैं, तो फिर आपके 50% सही होने के चांसेस हैं, 50% सही होने के चांसेस हो जाएंगे। तो ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाता है, और पढ़ने के बाद दो ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाता है। आइए देखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या है। हमारा फॉर्मूला है M1, हमारा फॉर्मूला है M1। देखिए, इसमें टाइम नहीं दिया, इसमें घंटों में टाइम नहीं दिया। अगर घंटों में टाइम नहीं दिया तो हम टी को स्किप कर देंगे, टी को हम नहीं लेंगे, तो क्या हो जाएंगे M1 D1 अपॉन में क्या हो जाएगा W1, और बराबर में हो जाएगा M2 D2 अपॉन में W2। अगर यहाँ पे टाइम होता,
अगर घंटों में समय होता कि इतने घंटे काम कर रहे हैं या इतने मिनट तक काम कर रहे हैं प्रतिदिन, तो हम T1 को भी लेते, लेकिन इसमें घंटा नहीं गिवन है तो हम उसको स्किप कर देंगे और हम हमारा नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M1 D1 अपॉन में W1 बराबर में M2 D2 अपॉन में W2। अब देखिए M1 की अगर बात करें, हम M1 की बात करते हैं अगर, देखिए हम M1 की वैल्यू लिखते हैं तो M1 कितना है 36, पहले कितने लोग थे 36, M1 क्या बताता है पहले कितने लोग थे 36। और D1 की बात करते हैं, D1 कितने दिन लगे 21 दिन लगे। और W1 की बात करते हैं, W1 कितना है 140 मीटर लंबी कोई दीवार है, जो कार्य होता है वही क्या बताता है W1। अब देखिए फिर बाद में यदि वही दीवार 14 दिनों में बनानी है, 14 दिनों में बनानी है मतलब D2 क्या दिया है, D2 दिया है 14, D2 का मान कितना है 14, और उसी औसत से बनानी है तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, वही दीवार कह रहा है। अब सेम दीवार कह रहा है, सेम दीवार कहने का मतलब जो 140 मीटर लंबी दीवार है वही, मतलब W2 की बात करें तो क्या हो जाएगा, W2 भी 140 मीटर है। अब देखिए यहाँ तो पता चल गया हमें 140 मीटर है, अब उसके बाद हमें निकालना क्या है, कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी, और आदमियों की संख्या को बताता कौन है, M1 या M2, और M1 तो हमें दिया है तो निकालना क्या है M2। ये डाटा हमें गिवन है, अब ये फार्मूला हमारे पास है, इसमें आसानी से रख देंगे, ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे और आंसर पे पहुंच जाएंगे। देखिए M1 का मान कितना है, M1 का मान है 36, और D1 का मान कितना है, D1 है 21, और डिवाइडेड बाई कितना है 140 मीटर लंबी दीवार है। W2 हमेशा क्या बताता है, W2 बताता है कार्यों की संख्या, कार्य कितना है, अगर कहते कोई एक काम तो यहाँ एक ले लेते, कोई दो काम तो यहाँ दो ले लेते। अब कह रहा है 140 मीटर लंबी दीवार बनानी है तो W1 क्या हो जाएगा 140, और W2 भी क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 140। अब देखिए ये बराबर किसके है, हमें M2 निकालना है, M2 हमें निकालना है, बाद में व्यक्ति कितने लगे हैं वो हमें निकालना है। और D2 का मान कितना है, D2 का मान है 14, D2 का मान है 14, और डिवाइड करेंगे इसको किसके साथ, पूरे काम के साथ, और पूरा काम हमारा है कितना, जो काम वही सेम है। देखिए यहाँ कहा गया है यदि वह दीवार 14 दिन में, वही दीवार का मतलब क्या है, वही दीवार का मतलब वही 140 मीटर लंबी दीवार है, उसको हम कितने दिन में बनाएंगे। अब देखिए कितने व्यक्ति मिलके बनाएंगे और 14 दिन में बनाएंगे। ओके मेरे भाई, देखिए ये 140 से हम 140 को कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ से 14 7 से कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, और 7 से 21 कितनी बार में डिवाइड होगा, 3 बार में। अब 2 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 18 बार में। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा 18 और इंटू में 3, और बराबर में क्या बचा M2, बराबर में क्या बचा M2, M2 बराबर कितना हो जाएगा, M2 बराबर हो जाएगा 54 यानी कि 54। M2 बराबर कितना हो गया, और हमें M2 ही निकालना था, और M2 क्या बताता है, बाद में व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 54 हो जाएगी। 54 कहने का मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ओके मेरे भाई, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन, यदि 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे मारती हैं तो 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने दिन में मारेंगी। देखिए ये भी एक काम है, अब बिल्ली बिल्ली चूहे को मारती है, वो भी क्या है, एक काम है। हम वर्क एंड टाइम पढ़ रहे हैं, कार्य और समय, तो हमसे ये नहीं मतलब कि काम कैसा है, सही है या गलत, ये काम तो काम है। देखिए यदि 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे मारती हैं तो 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने दिन में मारेंगी, और आप कहेंगे 4 दिन में मारेंगी, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गलत। कहा जा रहा है यदि 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे मारती हैं तो 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने दिन में मारेंगी, और आप जैसे ही ऑप्शन को देखेंगे और पहला ही ऑप्शन दिया है क्या 4, और 4 को आप कर देंगे सही, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। ऐसे नहीं, इसके कॉन्सेप्ट को देखिए। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, M1 D1, इसमें भी टाइम नहीं दिया तो इसमें भी टी को स्किप करेंगे। M1 D1 अपॉन में क्या हो जाएगा W1, और इक्वल टू क्या हो जाएगा M2 D2 अपॉन में हो जाएगा W2, यही फार्मूला है।
अब देखिए बार बार हम M1 D1 नहीं लिखेंगे, यहीं से देखेंगे 100 बिल्लियां हैं, M1 की संख्या कितनी है 100, D1 कितना है, D1 क्या बताता है दिन, 100 बिल्लियां हैं 100 दिन, दिनों की संख्या कितनी है 100, और कार्य कितना है, कार्य देखिए चूहे को मारने का काम है, ये भी एक काम है, चूहे को मारने का काम करती है। अब कितने चूहे को मारती है 100 चूहे को, तो W1 क्या बताता है, W1 बताता है 100। ओके मेरे भाई, उसके बाद देखिए M2, M2 क्या है, 4 बिल्लियां हैं, 4 बिल्लियां हैं, और 4 चूहे को मारने में कितने दिन में मारेंगे, मतलब हमसे D2 का मान क्या है पूछा गया है, और दिया क्या है 4 चूहे, 4 चूहे को कितने दिन में मारेंगे। ओके मेरे भाई, देखिए यहाँ से अगर देखा जाएगा तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 4 से क्या हो जाएगा 4 कैंसिल हो जाएगा, और D2 बराबर क्या आ जाएगा, D2 बराबर आ जाएगा 100, D2 बराबर आ जाएगा 100। कहने का मतलब D2 बराबर 100, D2 बराबर 100 का मतलब ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर। 4 बिल्लियां 4 चूहे को मारने में भी कितना दिन लेंगी, 100 दिन लेंगी। 4 बिल्लियां 4 चूहे को मारने में भी कितने दिन लेंगी, 100 दिन लेंगी। अब आप 4 वाला ऑप्शन जैसे ही करेंगे वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप अगर सोच पा रहे होंगे तो देखिए, यदि 100 बिल्लियां हैं और 100 दिन में 100 चूहे मारती हैं, तो 4 चूहे मारने के लिए 4 नहीं 100 दिन ही लगेंगे, 100 दिन ही लगेंगे। आप इसको समझ पा रहे हैं तो समझ जाएंगे, 100 दिन ही लगेंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आपके पास ये फॉर्मूला है, उसमें वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा 100 दिन, आंसर क्या हो जाएगा 100 दिन। ओके मेरे भाई, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी काम को कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, यदि 6 व्यक्ति और हों तो काम 20 दिन पहले पूरा हो सकता है। तो कार्यरत व्यक्तियों की संख्या पूछा गया हमसे, कितने लोग काम कर रहे हैं ये पूछा गया है, कितने लोग काम कर रहे हैं हमसे ये पूछा गया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और यूपीएसआई के एग्जाम का क्वेश्चन है ये, यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा गया 2017 में, 2017 में ये पूछा गया क्वेश्चन। देखिए कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, कुछ व्यक्ति, मान लीजिए व्यक्तियों की संख्या हमने x मान लिया, मान लीजिए माना व्यक्तियों की संख्या x, ऐसे लिखो माना पहले व्यक्तियों की संख्या x, पहले कितने लोग हैं x, माना व्यक्तियों की संख्या बराबर में x। देखिए पहले कितने व्यक्ति हैं x, पहले कितने व्यक्ति हैं x व्यक्ति है, तो किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं 60 दिनों में कर सकते हैं, कोई एक काम है। M1 D1 M2 D2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x पहले कितने व्यक्ति हैं x व्यक्ति हैं, किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं 60 दिनों में कर सकते हैं, कोई एक काम था 60 दिनों में कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या कहा जा रहा है, उसके बाद कहा जा रहा है यदि 6 व्यक्ति और हों, तो 6 व्यक्ति और होने का मतलब क्या है, पहले x तो थे ही, और 6 व्यक्ति और होने का मतलब x प्लस 6, अब कितने व्यक्ति होंगे x प्लस 6 व्यक्ति हो गए, तो काम 20 दिन पहले पूरा हो सकता है, काम 20 दिन पहले पूरा हो सकता है, काम 20 दिन पहले पूरा हो सकता है। देखिए पहले कितने व्यक्ति थे, माने हमने मान लिया पहले कितने व्यक्ति थे x व्यक्ति, किसी काम को 60 दिन में पूरा करते हैं, बाद में कितने व्यक्ति हो गए 6 व्यक्ति और आ गए, तो कितने हो जाएंगे x प्लस 6 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे x प्लस 6 हो जाएंगे, तो काम 20 दिन पहले पूरा हो सकता है, पहले पूरा हो सकता है मतलब देखिए पहले पहले कितने व्यक्ति लग रहे थे, पहले व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, पहले व्यक्तियों की पहले पहले कितने दिन लग रहे थे, दिनों की बात करें तो पहले कितने दिन लग रहे थे 60 दिन,
पहले कितने दिन लग रहे थे? 60 दिन। बाद में कितने दिन लग रहे हैं? बाद में 20 दिन पहले पूरा हो रहा है। 20 दिन पहले पूरा होने का मतलब कितने दिन लगेंगे? 40 दिन लगेंगे। 20 दिन पहले पूरा हो रहा है तो कितने दिन लगेंगे? 40 दिन लगेंगे। पहले 60 दिन लग रहे थे, बाद में कितने दिन लग जाएंगे? 40 दिन लगेंगे। तो मल्टीप्लाई किससे कराएंगे? मल्टीप्लाई कराएंगे 40 से, और ये डिवाइड करेंगे कितना? वही सेम काम है। काम कितना है? सेम ही काम है। अब देखिए ये हमारा बनेगा कौन सा? M1 D1 अपॉन में W1, M2 D2 अपॉन में W2। कहा जा रहा है पहले कुछ व्यक्ति काम पे थे, हमने मान लिया कितने व्यक्ति थे? X व्यक्ति थे। किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कराएंगे किसके साथ? 60 से, दिनों की संख्या के साथ। कोई एक काम था, और बाद में देखिए कितने व्यक्ति होंगे? यदि 6 व्यक्ति और हो जाए, पहले तो X थे ही, और 6 और हो जाएं तो कितने हो जाएंगे? X + 6 हो जाएंगे, और इनका मल्टीप्लाई कराएंगे किसके साथ? 40 के साथ, क्योंकि 20 दिन पहले पूरा हो सकता है। और 20 दिन पहले पूरा होगा तो कितने दिन पहले? अगर 60 दिन लग रहा था, 20 दिन पहले पूरा होगा तो कितने दिन लगेंगे? 40 दिन लगेंगे। 20 दिन पहले पूरा होगा तो कितने दिन लगेंगे? 40 दिन लगेंगे। अब देखिए यहाँ से अगर इसको डिवाइड करेंगे, 20 से कितने बार में? 2 बार में डिवाइड होगा, और 20 से कितने बार में? 3 बार में। x का 3 में गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा? 3x, और बराबर में यहाँ पे देखिए 2 का x में गुणा कराएंगे 2x, और प्लस में 6 में 2 का गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा? 12। अब ये 2x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 3x माइनस का कितना हो गया? 2x बराबर में कितना हो गया? 12। तो x बराबर कितना आ गया? 12। x बराबर कितना हो गया? 12। 2x में से 3x में से 2x को घटाएंगे कितना होगा? x आएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा? 12। देखिए x बराबर 12 आ गया तो x ही आंसर नहीं होगा, और आपके आंसर बी में है भी। अब जैसे ही बी 12 करेंगे, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 12 नहीं होगा, हमसे पूछा गया कुल कार्यरत व्यक्तियों की संख्या। कुल कार्यरत का मतलब कुल कितने लोग काम पे थे। अब ये तो पहले काम पे थे ना 12 लोग। x क्या है? पहले व्यक्तियों की संख्या कितनी आई है? 12, और बाद में 6 बढ़ाया गया तो कितने हो जाएंगे? 18, और आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कुल व्यक्तियों की संख्या जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा? पहले पहले तो x थे ही, और बाद में 6 लोगों को और बढ़ाया गया, और x का मान आपका कितना है? 12, और प्लस में कितना हो गया? 6, और 12 6 कितना हो गया? 18। कार्यरत व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। ओके मेरे भाई, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 18 आदमी अथवा 36 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खेत 24 दिन में जोत सकते हैं। 24 आदमी तथा 24 लड़के मिलकर 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे? उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे? देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखिए होता क्या है, एक चीज होता है और को हिंदी में क्या कहते हैं? अथवा। और को हिंदी में कहते हैं अथवा, या तो अथवा कहें या तो या कहें, बात एक ही है। और को हिंदी में क्या कहते हैं? अथवा कहते हैं या तो या कहते हैं। और एक होता है एंड, और इसको हिंदी की बात करें तो कहते हैं और या तो कहेंगे इसको तथा। अब देखिए और क्या होता है? और कहने का मतलब ए या बी, ऐसे लिखा होगा, या तो लिखा होगा ए या बी, या तो ऐसे लिखा होगा ए अथवा बी, ए अथवा बी। कहने का मतलब देखिए ए से काम करवाइए चाहे बी से काम करवाइए, या बताता है क्या? ए से काम कराइए चाहे बी से काम कराइए। यहाँ अथवा क्या बताता है? ए से काम कराइए अथवा बी से काम कराइए। एक होता है यहीं पे देखिए ए और बी, अगर ये लिखा हो ए और बी मतलब ए से बी, ए और बी दोनों एक साथ, ए और बी दोनों एक साथ काम करेंगे। अगर वर्क एंड टाइम की बात करें तो ए और बी दोनों एक साथ काम करेंगे। और यहीं पे ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है ए तथा बी। अब तथा का मतलब भी और ही होता है, ए तथा बी, ये दोनों में अंतर है। देखिए और क्या बताता है, जैसे एग्जामिनेशन में हमारे में पेपर में क्वेश्चन आया करता था बोर्ड एग्जाम में कि पहले क्वेश्चन को करिए अथवा तीसरे क्वेश्चन को करिए। अथवा बताता क्या है? आप दोनों में से किसी एक को करिए। यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। देखिए ए या बी, ए या बी,
ए से करवाइए चाहे बी से करवाइए, ए अथवा बी, ए से करवाइए अथवा बी से करवाइए। अथवा क्या बताता है? अथवा बताता है किसी एक से। और देखिए ए और बी बताता है ए और बी दोनों से, ए तथा बी मतलब ए तथा बी मतलब ए और बी दोनों से। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझें अगर, तो क्या कहा जा रहा है? 18 आदमी अथवा 36 लड़के, चाहे तो आप 18 आदमी से करवाइए चाहे 36 लड़के से करवाइए, बात एक ही है। अथवा कहने का मतलब क्या है? बात एक ही है। पहले लाइन में इस क्वेश्चन के, इस टाइप के क्वेश्चन को जब हम देखेंगे, पहले लाइन में आपको मिलेगा अथवा और बाद में मिलेगा और, पहले लाइन में मिलेगा अथवा और बाद में मिलेगा और ये कॉन्सेप्ट क्या लगता है, कॉन्सेप्ट जो लगेगा वो हम आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले ये अथवा और को समझ लीजिए। और का मतलब होता है अथवा या, मतलब या तो चाहे तो आप 18 आदमी से करवाइए और या तो 36 लड़के से करवाइए, बात एक ही है। जितना 18 आदमी करेंगे उतना ही काम 36 लड़के करेंगे, जितना 18 आदमी करेंगे उतना ही काम 36 लड़के करेंगे। हाँ ये देखते हैं, जितना 18 आदमी करेंगे उतना ही काम 36 लड़के करेंगे। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है क्या? m1, इसमें टाइम भी दिया है तो हो जाएगा क्या? t1, और d1 अपॉन में क्या हो जाएगा? w1, और बराबर में क्या हो जाएगा? m2, t2, d2 अपॉन में क्या हो जाएगा? w2। ये हमारे पास फॉर्मूला है हमारा। आज के कॉन्सेप्ट, आज के सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। अब देखिए 18 आदमी अथवा 36 लड़के, यहाँ से देखिए 18 आदमी, आदमी का मैन का एम ले लेते हैं, 18 आदमी अथवा 36 लड़के, चाहे तो 18 आदमी से करवाइए और चाहे 36 लड़के से करवाइए। लड़के को बॉयज ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, लड़के का बी ले लेते हैं, आदमियों का क्या ले लेते हैं? एम। देखिए जितना 18 आदमी करेंगे उतना ही क्या 36 लड़के काम करेंगे। अगर इफिशियंसी की बात की जाए तो किसकी इफिशियंसी ज्यादा है? इफिशियंसी आदमियों की ज्यादा है, क्योंकि जितना काम 18 आदमी करेंगे उतना ही 36 लड़के करेंगे, मतलब लड़के ज्यादा लग रहे हैं तो आदमियों के बराबर काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे 18 आदमी ही उतना काम कर दे रहे हैं जितना 36 लड़के। अब यहाँ से अगर देखिए एक आदमी की बात करें, एक आदमी कितना काम करेगा? एक आदमी काम करेगा, जितना एक आदमी करेगा उतना ही दो लड़के काम करेंगे, जितना एक आदमी करेगा उतना दो लड़के काम करेंगे। ओके मेरे भाई, जितना एक आदमी करेंगे उतना दो लड़के काम करेंगे। अब हमारे पास देखिए, हमारे पास जो है ना, हम इस फॉर्मूले में तो वैल्यू रखते हैं लेकिन इसको चेंज कैसे करेंगे वो देखिए। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है क्या? m1 t1 d1, m1 t1 d1 अपॉन में क्या है? w1, और बराबर में क्या है? m2 t2 d2 अपॉन में है w2। देखिए हमारे पास क्या है? ये 18 आदमी से करवाइए चाहे 36 लड़के से करवाइए, 6 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे तो 24 दिन में खेत को जोत देंगे। और दोबारा क्या कहा गया है? दोबारा कहा गया है 24 आदमी तथा 24 लड़के। दोबारा वाले में क्या कहा गया है? 24 आदमी भी हों और 24 लड़के भी हों। 24 आदमी और 24 लड़के दोनों एक साथ काम करेंगे और इस वाली लाइन में क्या है? अथवा करें। तो हम m1 अगर लेते हैं, देखिए m1 का मान क्या लिखा है यहाँ पे? 18। m1 का मान कितना लिखा है? 18। 18 आदमी हैं। अगर हम आदमी को लेके चले या लड़के को लेके चले, जिसको जिसको लेके चलेंगे इधर, अगर m1 में हम आदमी को लिए हैं तो m2 में भी आदमी को ही रखेंगे, m1 में लड़कों को लिए हैं तो m2 में भी हम लड़के को ही रखेंगे। चलो लड़के को मान के कर लेते हैं, लड़के को मान के करते हैं। 36 लड़के, 36 लड़के हैं, m1 में क्या है? 36 लड़के। अब बात तो वही है, चाहे तो आप 36 लड़के से करवाओ चाहे 18 आदमी से करवाओ, काम कितने दिन में होगा? सेम डेज में होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? जितना 18 आदमी काम करेगा उतना ही 36 लड़के काम करें। देखिए हमने ले लिया कितने लड़के? 36 लड़के। और T1 क्या बताता है? घंटों की संख्या, कितने घंटे प्रतिदिन काम करते हैं? 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। और D1 क्या बताता है? D1 बताता है दिनों की संख्या। तो 24 दिन में एक खेत को क्या कर देंगे? जोत देते हैं। और कोई एक खेत है, मान लो कोई एक खेत है, कोई एक खेत को जोत देते हैं। ओके मेरे भाई, अब देखिए हम M2 की बात करते हैं। अब M2 में क्या है? ये तो अथवा था, अथवा का मतलब था चाहे आप 18 आदमी ले लेते चाहे आप 36 लड़के ले लेते। हमने क्या ले लिया? 36 लड़के को ले लिया। हमने क्या लिया? 36 लड़के को लिया। अब हमको यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर देखा जाए 24 आदमी तथा 24 लड़के, मतलब इसमें दोनों लेना पड़ेगा। और दोनों लेना है तो हम यहाँ क्या लिए हैं? हम यहाँ लड़के को लिए हैं। यहाँ हम बॉयज को काउंट किए हैं तो हम इधर भी क्या होंगे? बॉयज को ही काउंट करेंगे।
और बॉयज को काउंट करेंगे तो आदमी जो है ना उनको भी बॉयज में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। देखिए सबसे पहले 24 लड़के तो है ही, तो हम 24 लड़के तो लेंगे ही, अगर लड़कों की बात करें तो 24 तो लड़के लेंगे ही, और 24 आदमी जो है ना उनके जगह पे कितने लड़के आ जाएंगे वो हम देखते हैं। एक आदमी की जगह पे 2 लड़के आते हैं, एक आदमी की जगह पे 2 लड़के आते हैं, तो 24 आदमी की जगह पे कितने लड़के आ जाएंगे, 24 आदमी की जगह पे आ जाएंगे 48 बॉयज, 48 लड़के आ जाएंगे, 48 लड़के आ, तो 24 लड़के तो पहले से हैं, और 24 आदमी को जब आप बदलोगे, तथा लगा है ना, तथा का मतलब दोनों को ऐड किया जाएगा, 24 जब आप आदमी को बदलोगे, 24 आदमी की जगह पे कितने लड़के आ जाएंगे, 48 लड़के आ जाएंगे, तो टोटल बॉयज कितने हो जाएंगे, 72 बॉयज, टोटल कितने हो जाएंगे 72 बॉयज, टोटल कितने हो जाएंगे 72 बॉयज। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, 24 आदमी की जगह पे कितने लड़के हो जाएंगे 48, और जो 24 लड़के हैं वो तो रहेंगे ही, तो 24 लड़के और 48 कितने हो जाएंगे 72, तो M2 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 72 हो जाएगी, 72 हो जाएगी। और कितने घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो कितने दिनों में काम हमारा पूरा हो जाएगा, D2 पूछा है, अपॉन में कोई वही काम, सेम काम था। अब ये पैटर्न आपको बनाना, ये पैटर्न आपको बनाना पड़ेगा, ये पैटर्न आपको बनाना पड़ेगा। अब देखिए कुछ डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये 36 से कितने बार में हो जाएगा, 2 बार में। अब जिसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में डिवाइड होगा, 3 बार में। अब 3 से इसको करेंगे तो कितने बार में होगा, 3 बार में, और 3 से इसको करेंगे तो कितने बार में डिवाइड होगा, 8 बार में। अब यहाँ पे हमें D2 का मान मिल गया, D2 क्या है, दिनों की संख्या, कितना आ गया 8, तो बाद में कितने दिन लग जाएंगे, 8 दिन लग जाएंगे, बाद में कितने दिन लग जाएंगे, 8 दिन, तो D2 का मान कितना आ गया 8, 8 कहने का मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके मेरे भाई, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 पुरुष या 9 महिलाएं किसी कार्य को 19 दिन में पूरा कर सकते हैं। चाहे तो आप 5 पुरुष से करवा लीजिए, चाहे आप 9 महिलाओं से करवा लीजिए, काम कितने दिन में पूरा होगा, काम 19 दिन में पूरा होगा, काम 19 दिन में पूरा हो जाएगा। 5 पुरुष या 9 महिलाएं काम 19 दिन में पूरा करती हैं, और बाद में 3 पुरुष और 6 महिलाएं। पहले देखिए और लगा है, और का मतलब अथवा या तो या, देखिए 5 पुरुष से आप काम करवाइए, चाहे तो आप 5 पुरुष से काम करवाइए, चाहे 9 महिला से काम करवाइए, और काम कितने दिन में पूरा होगा, 19 दिन में। और बाद में कह रहा है कि उसमें 3 पुरुष और 6 महिलाओं को जोड़ दो, तब काम कितने दिन में पूरा होगा। एंड और का कॉन्सेप्ट है ये, एंड और आर का कॉन्सेप्ट है। हमें देखिए पता है हम लिखते कैसे हैं इसको, हमारे पास फार्मूला, इसमें टाइम नहीं दिया तो हम नहीं लिखेंगे टाइम को, टाइम को स्किप करेंगे। ये है M1 D1 अपॉन में क्या है W1, और बराबर में क्या है M2 D2 अपॉन में है W2। ओके मेरे भाई, M2 D2 अपॉन में क्या है W2, M2 D2 M2 D2 अपॉन में क्या है W2। अब देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है, इस फॉर्मूले में हम बाद में आएंगे, इसको देखते हैं 5 पुरुष या 9 महिलाएं। कहने का मतलब जितना 5 पुरुष करते हैं, जितना 5 मेल, पुरुष का M ले लेते हैं मेल, और महिलाएं का ले लेंगे W। जितना 5 पुरुष करते हैं उतना ही 9 महिलाएं काम करती हैं, वो मेल ले लेते हैं। जितना 5 पुरुष काम करते हैं उतना ही 9 महिलाएं काम करती हैं। अगर हम बता यहाँ से निकाल लें कि एक आदमी कितना काम करता है, एक आदमी करता है 9/5 महिलाओं के बराबर। एक आदमी कितना काम करता है, 9/5 महिलाओं के बराबर। एक आदमी कितना काम करेगा, जितना 9/5 महिलाएं काम करेंगी। और हमें देखिए कहा क्या जा रहा है, हम अगर महिला को मान लेते हैं, हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे मान के चलते हैं किसको, हम महिला ले लेते हैं, चाहे पुरुष ले, आप फ्री हो, आप किसी को लोगे, जिसको लोगे M1 में उसी को लोगे M2 में। अगर यहाँ पे हम मेल को ले लेंगे तो इधर भी मेल हमें लेना पड़ेगा, अगर यहाँ पे हम फीमेल को लेंगे हम इधर भी फीमेल को लेंगे। हम फीमेल को ही ले लेते हैं, यहाँ पे 9 महिलाएं हैं, M1 का मान कितना है 9, 9 महिलाएं, चाहे आप 9 महिलाएं से करवाइए चाहे 5 पुरुष से, 9 महिलाएं हैं, 9 महिलाएं हैं, काम को कितने दिन में करती हैं, 19 दिन में करती हैं, कोई एक काम है। ओके मेरे भाई, काम कोई एक काम है, 19 दिन में करती हैं। अब बाद में हमसे देखिए क्या कहा जा रहा है, हमने यहाँ पे क्या लिया, महिला लिया है,
हमने यहाँ पे क्या लिया, महिला लिया है, तो यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, M2 में क्या लेंगे, महिला लेंगे, और जो पुरुष होंगे उनको भी महिला में हम बदल देंगे, उनको भी हम महिला में हम बदल देंगे। अब देखिए एक पुरुष किसके बराबर है, 9/5 महिलाओं के बराबर है, और हमें 3 पुरुषों को बदलना है। 3 मेल किसके बराबर हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे 9/5, इंटू में क्या हो जाएगा, 3 वोमेन के बराबर हो जाएंगे, इंटू में 3 वोमेन के बराबर हो जाएंगे। तो अगर देखा जाए 3 पुरुष कितना काम करेंगे, 3 पुरुष उतना काम करेंगे, 9 तिरिक 27/5 वोमेन के बराबर काम करेंगे। 27/5 महिलाएं जितना काम करेंगी उतना ही 3 पुरुष काम करेंगे, 3 पुरुष उतना ही काम करेंगे जितना 27/5 महिलाएं काम करेंगी, जितना 27/5 महिलाएं। अब हमें देखिए ये तो पता चल गया, ये तो हमें पता चल गया कि ये है क्या, ये आया है हमारा 5 पुरुष, 3 मेल को हमने बदल दिया फीमेल में, 3 मेल जितना काम करे उतना ही 27/5 महिलाएं काम करेंगी। और हमें देखिए कहा क्या जा रहा है, हमें कहा जा रहा है 6 महिलाएं तो हैं ही, तो इस क्वेश्चन में 6 महिलाएं तो पहले से हैं, और बाद में 3 पुरुष हैं। अब 3 पुरुषों को जब महिला में बदले हो तो कितना आया है, 27/5 आया है, 27/5 आया है, 27/5 आया। अब देखिए इसको गुणा कराएंगे कितना होगा, 6×5 30, और प्लस में कितना होगा 27, और बटे में कितना हो गया 5। तो यहाँ से कितना आएगा, पूरा अगर देखा जाए पूरा जो महिला है वो तो है ही 6, और जो 3 पुरुष हैं उनको भी हमने महिला में कन्वर्ट किया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 57 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5, 57 डिवाइडेड बाई 5। तो कहा जाए M2 का मान कितना आ गया, M2 का मान है 57/5, M2 का मान कितना है 57, और बटे में कितना है 5, 57/5। और हमें D2 का मान निकालना है, दिनों की संख्या क्या है हमें निकालना है, D2 हमें निकालना। काम को देखा जाए तो कोई एक काम था। ओके मेरे भाई, आप समझ गए होंगे, ऐसे पैटर्न आपको बनाना पड़ेगा। ये हमने कन्वर्ट करवाया, जो पहले महिलाएं थी वो तो रहेगी ही 6, और जो पुरुष थे 3 उनको भी महिला में जब हमने बदला तो कितना हो गया 27/5। अब इस फार्मूले में आपको रखना है, अगर आपको इस फार्मूले में रखना है तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि 6 महिलाएं तो है ही और 3 पुरुष है, उनको महिलाओं में बदलेंगे तभी तो यहाँ पे आप रख पाओगे। अगर एक साइड आपने महिला लिया तो इधर भी आप क्या लोगे, महिला ही लोगे, और इधर भी क्या लोगे, महिला ही लोगे। इधर आपने मैन लिया तो इधर भी क्या लोगे, मैन लोगे। आदमी को लोगे तो आदमी लोगे, और महिला को लोगे तो महिला, दोनों साइड में मतलब बराबर रहना चाहिए। अब देखिए कुछ डिवाइड हो जाएगा, कुछ डिवाइड हो जाएगा, 19 से कितनी बार में डिवाइड होगा, 3 बार में, और ये 3 से कितनी बार में डिवाइड होगा, 3 बार में, और यहाँ पे हो गया 3/1 और बराबर में हो गया D2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 5। यहाँ से D2 कितना हो जाएगा, D2 हो जाएगा 15, D2 हो जाएगा 15। बाद में दिनों की संख्या कितनी आएगी 15, और 15 कहने का मतलब ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। अब देखिए ये तो हमारा बेसिक तरीका है, अब यही अगर करना है तो ये तो बुक में भी इस टाइप का सॉल्यूशन है, तो बुक से ही करेंगे, लेकिन हम इसको करेंगे एक छोटी सी ट्रिक के साथ। अब देखिए इसके ट्रिक, इसकी ट्रिक के साथ देखिए हमारे पास है क्या, हमारे पास होता है एंड अपॉन और, ये कॉन्सेप्ट ही हमारा क्या है, एंड डिवाइडेड बाई क्या है और। एंड डिवाइडेड बाई और को हम लिखेंगे कैसे, सबसे पहले अगर आप आदमी लिखे हो तो आदमी को आदमी से डिवाइड करोगे, मैन को मैन से डिवाइड करोगे, आदमी को आदमी से डिवाइड करोगे, मैन को मैन से डिवाइड करोगे, और ऊपर वाले में क्या लिखोगे, एंड वाला डाटा, एंड वाला कहने का मतलब और वाला डाटा, और बाद में क्या लिखोगे, नीचे लिखोगे और वाला डाटा, और प्लस में वोमेन को आप किससे डिवाइड करोगे, वुमेन से डिवाइड करोगे, वोमेन को आप किससे डिवाइड करोगे, वुमेन से डिवाइड करोगे, मैन को मैन से डिवाइड करोगे, वुमेन को वुमेन से डिवाइड करोगे, और ये वैल्यू आएगी आपकी किसके बराबर, जो डेज गिवन है उसके बराबर। और ये एक ट्रिक है डेज गिवन, और बहुत ही शानदार, इतना कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको देखते ही आंसर पता चल जाएगा, इतनी शानदार और इतनी जबरदस्त ट्रिक है। देखिए मैन को मैन से डिवाइड करेंगे, वुमेन को वुमेन से डिवाइड करेंगे, और ऊपर वाले डाटा में क्या लिखेंगे, एंड वाला, और नीचे वाले डाटा में क्या लिखेंगे, और वाला। आइए देखते हैं, एंड वाला डाटा ऊपर में लिखना है ना, तो एंड कितना है, 3 पुरुष और,
यहाँ पे हिंदी में लिख सकते हैं, ये ऊपर वाले में कौन सा डाटा लिखेंगे, और वाला, और नीचे वाले में या अथवा वाला लिखेंगे। अब देखिए मैन और वाले में मैन कितने हैं, 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, और डिवाइडेड बाई नीचे और वाला डाटा लिखेंगे तो कितने पुरुष हैं, 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/5, और प्लस में अब ओमेन में आइए, ओमेन का देखें, ओमेन में कितना है, एंड वाले में 6, ओमेन का एंड वाले में कितना है, 6, और डिवाइडेड बाई ओमेन का और वाले में कितना है, 9, 6/9, और डिवाइड कर, ये बराबर सब किसके हैं, जो दिन दिया है, दिन कितना दिया है, 19, दिन कितना दिया है, 19, दिन दिया है 19। अब देखिए यहाँ से कुछ डिवाइड हो जाएगा, 3 से 2 बार में, 3 से कितनी बार में, 3 बार में। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 3 और प्लस में 2 डिवाइडेड बाई हो गया 5, और प्लस में कितना, 3, और ये सब बराबर किसके आ गए, ये सब बराबर है 19 के। नीचे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, और ऊपर 5 3 15, और ये 9, 3 3 का 9। देखिए इसमें भाग देते हैं, 5 से इसमें भाग देते हैं, जो आता है उसका ऊपर क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। 5 से 15 में भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, और 3 का 3 में गुणा कराएंगे, कितना होगा, 9, और वापस इधर देखिए 3 से 15 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, 3 से 15 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, और 5 का 2 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 10, और ये बराबर किसके हो गया, 19। अब आप यहाँ से देखिए तो कितना हो गया, 10 में 9 जोड़ेंगे 19, डिवाइडेड बाई 15, और बराबर में कितना हो गया, 19। अब देखिए 19 से 19 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर कितना बचा, 15। जो रिमाइंडर बच जाए, जो शेष बचेगा, वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। और ये क्या है, आपकी ट्रिक है। अब आपको ये पैटर्न अच्छा लगे, ये अच्छा लगे, और हर जगह अप्लीकेबल है, ये हर जगह अप्लाई कर सकते हैं आप इसको, और ये बेहतरीन तरीका है करने का। आप इस तरीके से करेंगे तो होगा ही, लेकिन हम कहते हैं आप इस तरीके से करिए, और ये जबरदस्त ट्रिक है, शानदार ट्रिक है। एंड को और से डिवाइड करिए, और कुछ करना ही नहीं है, और टोटल डेज आपको गिवन रहेगा, टोटल दिनों की संख्या आपको दिया रहेगा, उस हिसाब से आप निकाल लें। ओके मेरे भाई, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 16 आदमी एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, 24 बच्चे उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 8 आदमी और 8 बच्चे उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। और बेहतरीन क्वेश्चन है, और पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है, और यूपी पुलिस के किसी न किसी सेट में छपने वाला क्वेश्चन है, ये जबरदस्त क्वेश्चन। 16 आदमी एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, 24 बच्चे उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 8 आदमी और 8 बच्चे उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए 16 आदमी, 16 आदमी मतलब 16 में किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते, 15 दिन में कर सकते, कोई एक कार्य था, बराबर 24 बच्चे उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, 24 बच्चे, 24 बॉयज उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। उसी कार्य को मतलब कोई एक ही काम, क्या क्या डिवाइड हो जाएगा, 5 से कितने बार में डिवाइड होगा, 3 बार में, 5 से कितने बार में डिवाइड होगा, 4 बार में, और 4 से कितनी बार में डिवाइड होगा, 4 बार में, और 4 से कितने बार में डिवाइड होगा, 6 बार में, और 6 3 से कितने बार में डिवाइड होगा, 2 बार में। अब यहाँ पे m बराबर किसके आ गया, 2p के। कहने का मतलब जितना एक आदमी काम कर रहे हैं उतने ही 2 लड़के काम कर रहे हैं, जितना एक आदमी काम कर रहे हैं उतने ही 2 लड़के। एफिशिएंसी किसकी ज्यादा, आदमी की ज्यादा। एक आदमी उतना काम कर देता है जितना 2 लड़के मिल के काम करते हैं, एक आदमी उतना काम कर देता है जितना 2 लड़के मिल के काम करते हैं। ओके मेरे भाई, जितना 2 लड़के मिल के काम करते हैं। अब देखिए हमसे कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है 8 आदमी और 8 बच्चे, 8 आदमी और 8 बच्चे। हम यहाँ पे हमारा तो बेसिक फार्मूला क्या है, उसी को लगाएंगे। बेसिक फार्मूला क्या है, m1 है, d1 है, अपॉन में क्या है, w1 है, और बराबर में क्या है, m2 d2 अपॉन में है w2। ओके मेरे भाई, देखिए यहाँ से हमें पता चल गया एक आदमी जितना काम करेगा उतना ही क्या 2 लड़के काम करेंगे।
आप चाहे तो आदमी को ले लो और आप चाहे किसको ले लो, चाहे तो बच्चे को ले लो। आप चाहे आदमी को ले लो चाहे बच्चे को ले लो, लेकिन तो 8 आदमी और 8 बच्चों में बदलना पड़ेगा। अगर आप आदमी लोगे तो आदमी को, बच्चे को आदमी में बदलोगे, और बच्चे लोगे तो आदमी को बच्चों में बदलोगे। देखिए यहाँ पे हमने क्या ले लिया, हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए क्या ले लिया, हम यहाँ से ले लेते हैं बच्चे। कितने आदमी हैं, कितने बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, और बाद में 8 आदमी को भी बदल देंगे, 24 बच्चे, 24 बॉयज जो हैं, 24 बच्चे किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। कोई एक काम है 20 दिन में करते हैं, और बराबर में हम देखिए यहाँ पे क्या लिया, इतना ध्यान रहे आपने कौन सा डाटा को यूज किया है, आपने 24 बच्चे वाले का डाटा यूज किया है, 24 बच्चे वाले का डाटा यूज किया है। अब 24 बच्चे को लिया गया है, तो यहाँ भी क्या लेंगे, बच्चे लेंगे। अब यहाँ 8 बच्चे तो पहले से मौजूद हैं, अब देखिए 8 बच्चे तो पहले से मौजूद हैं, और जब 8 आदमियों को बच्चों में बदलोगे, 8 आदमियों को बच्चों में बदलोगे, एक आदमी 2 बच्चों के बराबर, तो 8 आदमी कितने बच्चों के बराबर हो जाएगा, 16 बच्चों के बराबर हो जाएगा, 16 बॉयज के बराबर हो जाएगा। एक आदमी 2 बच्चों के बराबर है, तो 8 आदमी को जब बच्चों में बदलोगे तो 16 के बराबर हो जाएगा। तो 8 बच्चे तो पहले से मौजूद हैं, और 8 आदमी जो है ना, उनको जब आप बदलोगे तो कितने बच्चे आएंगे, 16। तो कहने का मतलब कुल कितने बच्चे हो गए, 24। अगर बच्चों में कन्वर्ट करोगे, m2 की वैल्यू निकालोगे, तो कुल कितने हो जाएंगे, 24। तो m2 कितना हो गया, m2 हो गया 24, और इनटू हमें क्या निकालना है, d2 निकालना है, कितने दिन में पूरा करेंगे, d2 हमें निकालना है। और कोई वही काम, सेम वर्क है, d2 हमें निकालना है, सेम वर्क है। अब देखिए 24 से 24 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास बचा क्या, d2 की वैल्यू आई क्या, d2 की वैल्यू आई 20। 20 दिन में वो काम फिनिश हो जाएगा, 20 डेज। 20 डेज कहने का मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ओके मेरे भाई, ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 3 पुरुष या 5 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 6 पुरुष और 5 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में। देखिए बेसिक तरीका आपको बता दिया गया, उनके रेशियो को निकाला जाएगा, उनकी इफिशियंसी देखा जाएगा, उसके बाद करेंगे हम इस क्वेश्चन को, करेंगे ट्रिक के साथ। अब बेसिक क्वेश्चन तो आपको बता दिया गया, 2 क्वेश्चन करके दिखा दिए गए, वो आप ट्राई कर सकते हैं इसको। अब बेसिक तरीके से आप ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन हम इसको करते हैं ट्रिक के साथ। और ट्रिक हमारी क्या है, ट्रिक हमारी बहुत शानदार है, और वो है क्या, एंड अपॉन में आर, एंड अपॉन में आर। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और एग्जाम में पजलिंग बहुत होता है, तो आप ये डाटा याद रखिए। सबसे बेहतरीन तरीका है, ऊपर वाले में और लेंगे, ये और है, ये और वाला डाटा है, और नीचे वाले में क्या लेंगे, या लेंगे या तो अथवा, या लेंगे। अब देखिए ये लिखेंगे कैसे, अगर आदमी है, पुरुष पुरुष है, मेल है, तो मेल के साथ डिवाइड करेंगे, मेल को डिवाइड करेंगे किसके साथ, मेल के साथ, और प्लस में फीमेल को डिवाइड करेंगे फीमेल के साथ, फीमेल को डिवाइड करेंगे फीमेल के साथ, और ये बराबर किसके होगा, जो डेज गिवन है उसके बराबर, जो दिनों की संख्या गिवन है। सबसे पहले एंड वाला डाटा, अब मान लीजिए मेल को ले लिए, कितने पुरुष है, 6 पुरुष, और बाद में यहाँ पे या वाले में कितने पुरुष हैं, 3 पुरुष, और प्लस में अब महिलाओं में आओ, फीमेल में आओ, कितने और वाले डाटा में आओ, ऊपर हमेशा और वाला डाटा ऊपर रहेगा, और नीचे क्या रहेगा, और वाला डाटा, और का मतलब या वाला डाटा, और वाला डाटा हमारे पास देखिए कितना है, 5, और नीचे क्या है, 3। अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, 5, और नीचे कितना है, नीचे भी कितना है, 5, दोनों सेम है, 5 और 5, और ये सब बराबर किसके आएगा, टोटल डेज के। टोटल डेज हमारे पास कितना गिवन है, 12। टोटल डेज हमारे पास कितना गिवन है, 12। देखिए ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 3 से कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, 2 बार में। 3 से कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, 2 बार में। यहाँ पे 2 बराबर किसके आ गया, यहाँ 2 बराबर किसके आ गया, 12 के, और 2 से डिवाइड करेंगे इसको, कितनी बार में डिवाइड होगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 बार में डिवाइड होगा, तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचा, 6, और 6 कहने का मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर, सी इज द
राइट। देखिए कितना समय लगता है इस तरह के क्वेश्चन को करने में, लेकिन आप उस तरीके से जाएंगे, अपने तरीके से करने जाएंगे तो फिर उसमें आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप ये ट्रिक अप्लाई करिए और ट्रिक से करिए। एंड अपॉन और कुछ करना नहीं होता, ऊपर एंड वाला डाटा, नीचे और वाला डाटा, सबसे बेहतरीन तरीका। मेल है तो मेल को मेल से डिवाइड करेंगे और ऊपर हमेशा क्या लिखेंगे, एंड और वाला डाटा, और नीचे और वाला, और फिर प्लस फीमेल है तो फीमेल, बच्चे हैं तो बच्चे, यहाँ पे नाम तो कुछ भी दिया जा सकता है, और टोटल बराबर इक्वल टू किसके हो जाएगा, जितना डेज गिवन है, कुल दिनों की संख्या के ये बराबर हो जाएगा। ओके मेरे भाई, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 8 आदमी या 12 बालक एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं, 20 आदमी या 6 बालक उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम चलिए बेसिक से एक बार करके देखते हैं, बेसिक के बाद फिर हम ट्रिक को भी अप्लाई करेंगे। देखते हैं इसको बेसिक तरीके से करते हैं। सबसे पहले बेसिक तरीका देखिए क्या है, 8 आदमी, हमारे पास क्या है 8 मैन, 8 आदमी जितना काम करते हैं उतना ही 12 बालक, बॉयज ले लेते हैं, 12 को बॉयज मान लेते हैं, कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12 बॉयज के बराबर, 12 बॉयज के बराबर। तो कहते हैं एक आदमी जितना काम करेगा वो किसके बराबर होगा, एक आदमी होगा 12/8 बॉयज के बराबर, 12/8 बॉयज के बराबर। जितना एक आदमी काम करेगा उतना ही 4 से डिवाइड करेंगे 2 बार में, 4 से करेंगे 3 बार में, वो किसके बराबर आएगा, 3/2 बॉयज के बराबर हो जाएगा, 3/2 बॉयज के बराबर। एक आदमी जितना काम करेगा उतना ही 3/2 लड़के काम करेंगे, 3/2 लड़के काम करेंगे। अब देखिए यहाँ हम आते हैं अपने फॉर्मूले पे, हमारा फॉर्मूला क्या है, M1 D1 अपॉन में W1 बराबर होता है M2 D2 अपॉन में होगा W2। ओके मेरे भाई, देखिए अब कहा क्या जा रहा है, 8 आदमी या 12 बालक, चलो हम मान लेते हैं 12 बालक, 12 बालक को ले लेते हैं, M1 की वैल्यू कितनी आ गई 12, और 12 बालक कितने दिन में करते हैं, 16 दिन में। कोई एक काम था, 12 बालक 16 दिनों में कोई एक काम को करते हैं, तो 20 आदमी और 6 बालक, हम यहाँ पे क्या लिए हैं बालक, और 20 आदमियों को हम बालक में बदलेंगे, 20 आदमियों को हम बालक में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इधर एंड लिखते हैं और इधर और वाला लिखते हैं, इधर और वाला लिखते हैं, इधर एंड वाला। देखिए ये क्या है, एक आदमी किसके बराबर है, 3/2 बालक के बराबर। हम 20 आदमी को निकालने जाएंगे, 20 आदमी किसके बराबर होंगे, 20 आदमी, एक में 20 का गुणा करा दिए 20 हो गया, तो इधर भी किसका गुणा कराएंगे, 20 का ही गुणा कराएंगे, 20 का ही गुणा कराएंगे। अब ये 2 से कितने बार में डिवाइड हो जाएगा, 10 बार में, 2 से कितने बार में डिवाइड होगा, 10 बार में। कहने का मतलब 20 आदमी जो है वो 30 बालक के, 30 बॉयज के बराबर होंगे। जितना 20 आदमी काम करेंगे उतना ही 30 बॉयज या 30 बालक काम करेंगे, जितना 20 आदमी काम करेंगे उतना ही 30 बालक काम करेंगे। जितना 20 आदमी करेंगे उतना ही 30 बालक काम करेंगे। अब देखिए यहाँ से, यही से आपको पता चल रहा होगा, एक आदमी 3/2 क्या करते हैं, 1.5, डेढ़, एक आदमी जितना काम करेंगे उतना 1.5 बालक करेंगे, 1.5 लोग, मतलब आदमी की इफिशियंसी क्या है, ज्यादा तेज काम करते हैं। अब जितना एक आदमी काम कर रहा है उतना ही 1.5 लड़के काम कर रहे हैं, और यहाँ भी वही आया, 20 बराबर किसके हो गए, 30 के, जितना 20 आदमी काम करेंगे उतना 30 लड़के काम। अब यहाँ तो हमें पता चल गया, देखिए ये तो हो गया हमारा M1 वाला फंड, कितना हमने बालक को लिया, बालक आप किसी को भी ले सकते हैं, अगर यहाँ आदमी लेंगे तो उधर भी क्या लेंगे, आदमी ही लेंगे, जो बालक होंगे उनको आदमी में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन हम क्या ले लेंगे, बालक। 12 बालक हमने ले लिया, कितने दिन में करते हैं, 16 दिनों में, और बराबर किसके हो जाएगा। अब देखिए 12 बालक लिए, इधर बालक लिए तो इधर बालक तो लेंगे ही, तो 6 बालक तो है ही, तो पहले लिखो 6 बालक तो है ही, 6 बालक तो है, यहाँ से देखिए, इधर देखिए ये 6 बालक तो हैं ही, प्लस जो 20 आदमी हैं उनके जगह पे कितने बालक हैं, 20 आदमी को बालक में बदला गया है, 20 आदमी कितने बालक के बराबर हो जाएंगे, 30 बालक के बराबर हो जाएंगे, तो कुल कितने बालक होंगे, 36 बालक, कुल कितने बालक हो गए, 36 बालक। तो M2 की वैल्यू कितनी आएगी, 36 आएगी। अब आप इसको समझ पा रहे होंगे, हम यहाँ पे अगर बालक लेके चल रहे हैं तो ये 12 बालक कितने दिन में करते हैं, 16 दिन में, और यहाँ पे 20 आदमी और 6 बालक। अब डाटा आप एक ही रखेंगे, यहाँ पे आपने बालक को यूज किया तो यहाँ भी क्या करेंगे, बालक को। अब 6 बालक तो है ही, और 20 आदमी को बालक में बदले हो तो कितने बालक आए हैं, 30 बालक, तो 6 बालक पहले और 30 बालक बाद में, तो कितने बालक हो गए, 36 बालक, बालक ही बालक हो गए, 36 बालक।
उसके बाद देखिए ये कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे, और कोई सेम वर्क है, कोई टाइम क्या है, सेम है। अब देखिए 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में। 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में। और हमारे पास अब बचा कितना, अगर डी डी ये D2 का मान है, ये D2 का मान है, हम D2 निकालने जाएंगे तो D2 बराबर कितना हो जाएगा, 16/3। और 16/3 कहने का मतलब D2 बराबर आएगा कितना, 5 15, 5 सही 1/3, 5 सही 1/3। कितने दिन लगेंगे, 5 सही 1/3 दिन लगेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। अब इतना इतना कुछ आप करने जाएंगे, इतना कुछ करेंगे, लेकिन ट्रिक से क्या है, ट्रिक से आप तुरंत तुरंत कर लेंगे। मैन को मैन से डिवाइड कर देंगे, बालक को बालक से डिवाइड कर देंगे। ऊपर में क्या लिखेंगे, एंड वाला डाटा लिखेंगे, नीचे में क्या लिखेंगे, और वाला डाटा लिखेंगे, और आसानी से क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे। उसको देख लीजिए, कुछ करना नहीं है आपको। एंड ऊपर ऊपर लिखते हैं एंड वाला डाटा, और वाला डाटा हिंदी में लिख लीजिए। ऊपर लिखते हैं और, नीचे में लिखते हैं अथवा या। नीचे में क्या लिखते हैं, या। और इसको करते कैसे हैं वो देखिए। ऊपर क्या है, मैन को मैन से डिवाइड करेंगे, 20 आदमी हैं, और बाद में कितने आदमी, 8 आदमी। 20 आदमी और नीचे कितने आदमी, 8 आदमी, और प्लस यहाँ पे कितने बालक हैं, 6 बालक, और वहां पे कितने बालक हैं, 12 बालक, 12 बालक। वहां पे कितने बालक, 12 बालक। और ये सब बराबर किसके आ जाएगा, ये सब बराबर, ये ट्रिक है, ये ट्रिक से देख रहे हैं। और ये सब बराबर हो जाएगा जो दिन गिवन है। दिन कितना गिवन है, 16। दिन कितना गिवन है, 16। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो 6 2 बार में, इसको 4 से 2 बार में, और 4 से कितने बार में, 5 बार में। अब यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास 5/2, और प्लस में कितना आ गया, 1/2, और बराबर किसके हो गया, 16 के। यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, और 5 प्लस में 1 बराबर कितना हो गया, 16। अब ये 6/2 बराबर किसके हो गया, 16 के। अब ये 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में, और आपके पास रिमाइंडर बचा 16/3। और 16/3 कहने का मतलब ही कितना हो जाएगा, 5 सही 1/3, 5 सही 1/3, 5 सही 1/3। देखिए ये कितना समय लगा, और इसमें कितना समय लगा, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से जाना है। ये बेहतरीन ट्रिक है, शानदार ट्रिक है, जबरदस्त ट्रिक है। बिल्कुल बिल्कुल देखते ही क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। एंड अपॉन आर, सबसे पहले एंड वाले डाटा को ऊपर लिखेंगे और नीचे आर वाले डाटा को। मैन है तो मैन से ही डिवाइड करेंगे, वुमेन है तो वुमेन से डिवाइड करेंगे। इस केस में मैन को मैन से डिवाइड किया गया, बालक को बालक से। लेकिन ऊपर हमेशा क्या होगा, एंड वाला और वाला डाटा होगा, नीचे और वाला होगा, अथवा वाला होगा, ये तो या वाला। और टोटल बराबर किसके होगा, जो गिवन है, जो दिन गिवन है उनके बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ओके मेरे भाई, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 66 दिन में कर सकते हैं, तो 15 आदमी और 6 लड़के उस काम को कितने दिन में करते हैं, करेंगे। देखिए हमारे पास क्या है, एंड वाला डाटा ऊपर लिखते हैं, फिर आर वाला डाटा नीचे। अब 15 आदमी हैं, सीधा तरीके से देखिए, फास्ट तरीके से अगर करना चाहे, कितने आदमी हैं, 15 आदमी हैं। वहां पे 15 आदमी और के साथ हैं, या के साथ कितने आदमी हैं, 12 आदमी। प्लस करेंगे इनको किन के साथ, 6 बच्चे, 6 लड़के हैं, 6 लड़के को किन के साथ करेंगे, 24 लड़कों के साथ। और ये बराबर किसके आएगा, ये बराबर आएगा टोटल डेज जो गिवन है। कितना दिन गिवन है, 66 दिन गिवन है। अब यहाँ पे देखिए कुछ डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 6 चौको कितना होगा, 24। अब 3 से कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। 3 से कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। यहाँ पे क्या क्या बचा, 5/4 बचा, और प्लस में कितना बचा, 1/4 बचा। और ये बराबर किसके होगा, 66 के। ये बराबर किसके हो गया, 66 के। ये बराबर हो गया 66 से। अब इसको देखिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, 4, ऊपर क्या बचा, 5, और प्लस में 1 बराबर में कितना हो गया, 66, और 5 1 कितना हो गया, 6, 5 1 कितना हो गया, 6, 6 बटे कितना हो गया, 4, और बराबर में कितना हो गया, 66। अब 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में डिवाइड होगा, 11 बार में। और 11 में 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 44। 11 में 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 44। अब 44 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए कितना शानदार तरीका है, कितना जबरदस्त तरीका है। एंड अपॉन आर, बस आपको करना कुछ नहीं है, एंड वाला डाटा को ऊपर लिखना है और नीचे लिखना है और वाले डाटा। ऊपर लिखना है आपको और वाले डाटा को, और नीचे लिखना है आपको अथवा या वाले। या तो अथवा में दिया होगा, या तो फिर या में दिया होगा।
ये डाटा को लिखना, और मैन को मैन से डिवाइड करेंगे प्लस वुमेन को वुमेन से डिवाइड करेंगे, और बराबर किसके हो जाएगा, टोटल डेज जो गिवन है उसके बराबर होगा। ओके मेरे भाई, ऐसे ही शानदार ट्रिक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। एग्जाम आपका पास में आ गया है, एग्जाम आपका पास में आ गया। आज के सेशन में यही तक रखते हैं। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।